स्टॉक्स टू बाय टुमारो। हर रोज इंट्राडे करने के पहले आपको एक ही चीज की जरूरत पड़ती है कि कौन सा स्टॉक है जो मैं कल खरीदूं। अब ये स्टॉक आप कैसे चुनेंगे दोस्तों, क्योंकि आपकी स्टॉक पिकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों कल के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या आगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बीटीएसटी के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको सही शेयर चुनना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में आप कौन से टेक्निकल इंडिकेटर देखते हैं और क्या क्या स्ट्रेटेजी लगाते हैं, ये सब बात की बातें हैं। स्टॉक की क्वालिटी अगर सही रही तो आप कभी भी फंसने वाले नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छा स्टॉक जो आप कल ट्रेड कर पाएंगे, ये हमने कैसे देखा। उसके साथ आप इंट्राडे इक्विटी में या ऑप्शन में या फ्यूचर में कैसे काम करने वाले हैं और इससे फायदा क्यों होता है ये आप समझेंगे, है ना। क्योंकि फोकस करने की वजह से ही पैसा मिलता है। अगर आप फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट एंड लॉसेस होते रहते हैं 4-5 शेयर्स में, लेकिन अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे ऐसा कोई गेन दिखता नहीं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ ये मेरा फुल टाइम प्रोफेशन जैसा पैसा दे सकता है, ऐसा लगे कि हाँ ट्रेडिंग मेरी लिविंग बन सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं पंकज जैन आपको ये बताने जा रहा हूं विच स्टॉक टू बाय और ट्रेड टुमारो, और कहां से कैसे लिया हमने वो आधार में समझा रहा हूं। सिर्फ बात इस स्टॉक की नहीं है, इस स्टॉक को जैसे चुना गया, समझा गया, देखा गया, उसको देख के आप आगे कभी भी काम करेंगे तो ये हेल्पफुल होगा। और इस तरह के वीडियोस में अगर आपके कमेंट बराबर आते हैं, आप इसको बराबर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर हम इस तरह के वीडियो डेली बनाने के लिए भी तैयार है। कम से कम वीक के 3 वीडियो तो बना ही पाएंगे टाइम निकाल के। तो दोस्तों इस हफ्ते का सबसे खास स्टॉक कौन सा है? ऐसा स्टॉक जो बाजार के गिरने के बाद भी अपने ऑल टाइम हाई के पास आके खड़ा हो। होना क्या चाहिए था? एक नॉर्मल स्टॉक, अगर निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, लेकिन जब इतनी बड़ी सेलिंग आई है निफ्टी में, जब आपने देखा कि 17,500 या 18,000 से गिरते गिरते 16,500 के आसपास कहीं हम आ गए, तो होना क्या चाहिए था? हर एक स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आना चाहिए था, लेकिन इसमें वो हुआ नहीं। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसकी अपनी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ है। तो कौन सा है वो स्टॉक? नोट कर लीजिए दोस्तों, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का 240 का हाई है। इस हेवी सेलिंग में जब निफ्टी एक दिन में 400 पॉइंट माइनस होगी, ये जाके अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा होगा। कहां बंद हो रहा है? 238 के आसपास। तो क्या कर सकते हैं? उसका एक तरीका ये है कि जब बाजार खुलता है 915 पे खुलता है, तो पहले 915 टू 925 एक मूवमेंट दिखा दे। जैसे मैंने आपको कहा था कि 915 से 919 अगर आपके हाथ और दिमाग सब तेज चलता हो, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 1% का मूवमेंट वहां मिल गया आपको, आपने उसको 38 में खरीदा, 40-41 चला गया, 42 चला गया, बुक किया, बाहर आ गया। ये वही इंसान करे जिसके हाथ, नजर सब तेज चलते हो पर धड़कन तेज नहीं चलती हो। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे इतनी घबराहट या इतना पैनिक हैंडल नहीं होता है, तो फिर आपको वेट करना है 940 950 तक। क्योंकि पहले एक बार की रैली के बाद फिर करेक्शन आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद वापस मजबूती के साथ चलना शुरू करे और हाई के करीब आता है, तब हम उसको खरीदने के बारे में सोचेंगे। क्योंकि स्टॉक तो मजबूत है, ये बात हमने देख ली, लेकिन ये कल चल सकता है, परसों चल सकता है, 2 दिन बाद चल सकता है। ज्यादा चांसेस ये है कि कल ही भागेगा। लेकिन मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि एक ट्रेडर को बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए। वो घर से कसम खा के जाने वाला इंसान ट्रेडर नहीं हो सकता। कसम खा के जाने वाला आदमी इन्वेस्टर हो जाएगा कि मैंने ये स्टॉक स्टडी कर लिया, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैंने उठा के रख लिया है, अब 1 साल में आधा हो जाएगा तो मैं कुछ और खरीद लूंगा और छोड़ूंगा इसको 4 साल के लिए। तो इन्वेस्टर को कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, उसको घबराना ही नहीं है, उसको प्राइस ओरिएंटेड थिंकिंग नहीं रखनी है। लेकिन ट्रेडर को इसका ठीक उल्टा, ट्रेडर को 1 घंटे भी इंतजार नहीं करना। ट्रेडर को जब जहां प्रॉफिट मिले बुक करके बाहर निकल जाना। क्योंकि आपको याद है ना, 400 पॉइंट की गिरावट में भी आपको हमने कुछ स्टॉक के नाम दिए थे, तो वो कैसे परफॉर्म कर रहे थे। वो तेजी से भाग के ऊपर गया। एक स्टॉक था अपना जो 465 पे खरीदा था और 474 तक का उसने उछाल दिखाया। जब थोड़ी सी भी शॉर्ट कवरिंग आई तो वहां आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर बुक नहीं किया तो वापस वो जहां से चला था वहीं आके खड़ा। दोस्तों जो भी स्टॉक अपने स्क्रीनर से निकल के आ रहे हैं RRR स्ट्रेटेजी में,
वो 5x क्या वो 10x भी जा रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है। अच्छी बात ये हो रही है कि जैसे कहते हैं ना कि बुरे समय में आपके दोस्त की या आपके रिश्तेदारों की पहचान होती है, वैसी बड़ी मंदी में किसी स्टॉक की मजबूती की पहचान होती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स की पहचान हो रही है। वो स्टॉक हमने कौन सा दिया था, मैं आपको, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट में इसका आंसर भेजना है। 465 से 474 का मूवमेंट जो हमने आज आपको टिप में दिया था, जो भी पेड ग्रुप में शामिल है वो बताएंगे, है ना। जो पेड ग्रुप में शामिल नहीं है वो स्क्रीनर जो हम कभी जिक्र करते हैं तो उसमें देख के बताएंगे कौन सा स्टॉक है। अगर आपके ध्यान में आता है तो बहुत अच्छी बात है। हम बात करें पावर ग्रिड की, तो पावर ग्रिड को इक्विटी कैश में आप ट्रेड कर सकते हैं। आप ये डिपेंड कैसे करेगा सर, कितने शेयर लेने चाहिए, तो आपकी कैपिटल कितनी है। अगर 500 रुपीज मतलब 50,000 तो 500 1% आपका स्टॉप लॉस है। अगर 2 लाख रुपए तो 2000 का स्टॉप लॉस आप दिन भर में ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका क्वांटिटी डिसाइड होगा। तो अगर 50,000 है तो आप क्या करेंगे, आप 200 शेयर लेके 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, कितने रुपए का रिस्क लेंगे। अगर 2 लाख रुपए है तो आप 800 शेयर लेके 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट होंगे। अगर आप उसको फ्यूचर में करना चाहें तो फ्यूचर लेंगे, साथ में पुट भी बाय करेंगे, ताकि अचानक कोई भी हादसा हो जाए तो आपको कोई बड़ा झटका नहीं ले, आपका 70-80% रिस्क तो वहीं कवर हो जाए। अगर और उसको बेहतर करना है तो कॉलर पोजीशन बना सकते हैं। फ्यूचर खरीदने के साथ आपने पुट बाय किया और साथ में आगे वाला जो कॉल है आउट ऑफ मनी उसको शॉर्ट भी कर दिया, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कि आपका 80% रिस्क कवर हो जाएगा। अब अगर कोई बोले कि मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 238 पे बंद हुआ है, 240 का कॉल आपके लिए नियरेस्ट आउट ऑफ मनी है, 240 का कॉल ले लो और साथ में जो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी पुट है उस पुट में हाई पे बाइंग लगा के रखते हैं। कॉल सामने से ले लिया और पुट में डे के हाई पे बाइंग लगा के रख दी है। हाई दूर है तो एवरेज पे बाइंग लगा के रख दी। देखिए बहुत सारी बातें हैं जो मुझे कम समय में करनी पड़ती। कोई बोले सर हमको समझ में नहीं आया, तो समझने के लिए मेरे दूसरे 50 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट 1600 वीडियो मैंने क्यों बनाए, ताकि आप सारी बातें समझ सके। दोस्तों RRR स्ट्रेटेजी अब 9,000 रुपीज 2 मंथ के सपोर्ट के साथ मिलती है। जिसने मौका गवाया गवा दिया। अब 9,000 रुपीज में 2 मंथ के सपोर्ट के साथ मिल रही है। ये 9,000 रुपीज एक ट्रेड में भी कवर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, जब बहुत बड़ा खतरा आ जाए बाजार में, बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, तब आपको क्या करना चाहिए अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे मुश्किल समय में जब बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस हो जाए, तब एक ही चीज है जो आपको करनी चाहिए, डीपली सीखना या स्टडी करना शुरू कर दो, तो आपको फायदा होगा। RRR स्ट्रेटेजी 9,000 का जो आप ये स्ट्रेटेजी लेने वाले हैं, 60 डेज के सपोर्ट में आपको कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट तो इन्हीं 2 महीनों में हो सकता है। और लंबे समय तक स्ट्रेटेजी आपके पास है, नॉलेज एक बार पैसा जो आ गया आपने दे दिया, लेकिन एक बार जो नॉलेज मैंने आपको दे दिया, पैसा तो मेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या आपका नॉलेज खत्म होगा? वो तो बढ़ता जाएगा। आपकी प्रैक्टिस आपके एक्सपीरियंस के साथ में और ग्रो करता जाएगा। तो इस सोच के साथ काम करेंगे ना दोस्तों, तो बात बनेगी। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव हर 4-6 महीने में आते हैं, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, तो डरना नहीं है। सीखना शुरू करो। कितना भी नुकसान या फायदा हो गया हो, ब्रेक लो, सीखो और फिर बदल के काम करो, अपने आप को बेहतर बना के काम करो। आप कभी नहीं हारेंगे, मैं साथ हूं आपके। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम का हैंडल फॉलो कर लीजिए, वहां बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। इंस्टाग्राम को आपने बहुत पॉपुलर बना दिया हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। और RRR स्ट्रेटेजी को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत बहुत